आदर्श चंपावत सी फॉर स्टेम कार्यक्रम के अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक और जो सतत रूप से पूरे राज्य के अंदर नवाचार, साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई इसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करने वाले प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, दर्शना जोशी जी संस्थापक विज्ञानशाला, सुमित चौहान जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्फोसिस, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद अधिकारी जी, हिमांशु बिष्ट जी सह प्रभारी, प्रेमा पांडे जी, श्याम नारायण पांडे जी, पूज्य महाराज जी, निर्मल महाराज जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी, और पांडे जी, सतीश जी, और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण शर्मा जी से लेकर गोविंद वर्मा जी से लेकर शंकर पांडे जी से लेकर सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारी मातृशक्ति मेरी बहनें, शिवराज जी ब्लॉक प्रमुख जी, और पूज्य महाराज जी भगवा ध्वज के हमारे ध्वजवाहक, और हमारे ऐसे नवोदित उदयमान वैज्ञानिक जिनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, संचालन करने वाले अधिकारी जी जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, अनेक कार्यक्रमों में लगातार प्रयास करते हैं, लगातार उनके द्वारा अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाता है। मैं इस अवसर पर आप सभी का, सभी हमारे छात्र छात्राओं का, मीडिया के मित्रों का, सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे आदर्श चंपावत कार्यक्रम के माध्यम से हमारी 50 होनहार बेटियों को भी आज यहाँ पर छात्रवृत्ति और लैपटॉप प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सीमांत क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, एआई इसको बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए भी अनेक सार्थक प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल हमारी मातृशक्ति को भी, हमारी बेटियों को भी, उनके सपनों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम बनेगी। वहीं आने वाली वर्षों में ऐसी कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इंजीनियर, उद्यमी उभरकर सामने आएंगे जो नया उत्तराखंड और विकसित भारत के निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं इस अवसर पर यूकॉस्ट विज्ञानशाला इंटरनेशनल एवं इन्फोसिस सहित सभी सहयोगी संस्थाओं को हृदय तल से साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस दूरदर्शी पहल को सफल बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, मुझे स्मरण है कि हमने कुछ वर्ष पूर्व नीति आयोग के मुख्य वैज्ञानिक, सलाहकार एवं यूकॉस्ट के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक चंपावत को इसकी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर एक ही जनपद में पूरे उत्तराखंड का एक चित्र दिखाई देता है कि यहाँ तराई भाबर से लगा हुआ टनकपुर बनबसा भी है, बस्तिया तक आते आते जो है फिर हमको पहाड़ शुरू हो जाता है, अमोड़ी पहुँचते हैं तो है कुछ सेमी पहाड़ जैसा हो जाता है, चंपावत आते हैं तो पहाड़ हो जाता है, उधर आगे की तरफ चले जाते हैं लोहाघाट की तरफ तो बिल्कुल और ठंडा बढ़ता जाता है। तो ये एक जनपद में अगर पूरे राज्य का अगर हम मौसम देखेंगे, भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे, तो एक जनपद में पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार का पर्यावरण होता है, जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति होती है, वो कहीं दिखाई देती है तो वो एक जनपद है चंपावत। तो इसलिए हमने कहा था कि हम एक संकल्प लेते हैं कि इस जनपद को आदर्श चंपावत बनाएंगे। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा चंपावत को आदर्श जनपद
बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदर्श चंपावत बनाने की दिशा में यूकॉस्ट द्वारा खर कार्की में हमारी मातृशक्ति के लिए एक समर्पित महिला प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना भी की गई है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारी मातृशक्ति को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस केंद्र के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आज हमारी सरकार द्वारा आदर्श चंपावत के निर्माण के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जहां एक और हमारी महिला उद्यमियों को हस्तशिल्प, ऐपण कला, मंडवा से बने उत्पाद, सैनिटरी पैड निर्माण, औषधि मशरूम उत्पादन, एरोमा मिशन के अंतर्गत सुगंधित पौधों की खेती जैसे विविध क्षेत्रों में आज प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं युवाओं को सहयोगी संस्थाओं एवं कंपनियों के माध्यम से डाटा ट्रांसक्रिप्शन, ऑटोमेशन, डिजिटल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके रोजगार के नए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। नए नए अवसरों का सृजन हो रहा है, नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने भिंगराड़ा में एक पिरूल ब्रिकेटिंग यूनिट की स्थापना भी की है, जो स्थानीय आजीविका और बहुत बढ़िया, बहुत बधाई है आपको, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभर रही है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक करी थी, तो मैंने बोला था कि उसमें कि हम पिरूल का संग्रहण करके उसको जो है इस दिशा में हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि पिरूल का भी सही में उपयोग हो पाए और इससे हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होगा। वनाग्नि जैसी घटनाएं, उस पर भी कंट्रोल होगा, उस पर भी नियंत्रण के लिए बहुत बड़ा माध्यम हमारा पिरूल बनने वाला है। यानी जितनी चुनौतियां हैं, अगर चुनौतियों का हम समाधान करने की बात सोचें, मन में संकल्प लें, तो चुनौतियां तो आती ही इसीलिए हैं कि ये अवसर बन जाती है। तो आपके प्रयासों से ये चुनौती एक अवसर बन रही है। नहीं, बहुत अच्छा। इस यूनिट में 50 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर कार्य कर रही हैं, नियमित रूप से अपनी आय अर्जित कर रही हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार का जो स्वच्छ ईंधन है, इसको परिवर्तित करने का काम भी इन पत्तियों के माध्यम से हो रहा है, जिससे निश्चित रूप से स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस दिशा में और लोग भी आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करना थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन शुरुआत जब आगे बढ़ जाती है तो रास्ता फिर बहुत आसान होने लगता है। और कहते हैं कि शुरू में भले ही कुछ लोग प्रयास करते हैं, लेकिन करते करते फिर कारवां बन जाता है। और आज जिस प्रकार का विश्व में ऊर्जा का संकट हो रहा है, इस प्रकार के नवाचार निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज मैंने चंपावत में जो निर्माणाधीन हमारा विज्ञान केंद्र है, उसका भी निरीक्षण किया और वो शीघ्र ही बनकर तैयार होने वाला है। आप सब लोगों ने देखा हो केंद्र किसी ने? जो हमारा साइंस सेंटर बन रहा है, कितने लोगों ने देखा है? थोड़ा एक बार हाथ खड़ा करिए। तो अगर नहीं देखा है, जिन लोगों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने अगर नहीं देखा है, तो उनको भी जरूर वो सेंटर देखने जाना चाहिए। और आप लोग बताइए उनको देखने जाने के लिए। अधिकारी जी, सबको जो है एक बार रास्ता दिखाइए वहाँ का। चेयरमैन साहब, आप भी, आप लोग, सब लोग, है ना, आप लोग भी। इतना बड़ा केंद्र बन रहा है, 56 करोड़ रुपए का। और पैसा तो एक अलग बात है, लेकिन कितना सारा वो देहरादून अल्मोड़ा का मानसखंड केंद्र साइंस सेंटर और तीसरा हमारा चंपावत का सेंटर, 3 बन गए। तीसरा विज्ञान केंद्र है। इससे हमारे
छात्र छात्राओं को, शोधार्थियों को, विशेषज्ञों को उनके सपनों को साकार करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इस केंद्र में ऑडिटोरियम, इनोवेशन हब और विभिन्न विषयों पर आधारित आकर्षक गैलरियां भी विकसित की जा रही हैं। इसके बनने के बाद हमारे बच्चों में और युवाओं में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता, उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके बनने के बाद बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं बल्कि उनको अपने क्षेत्र में ही सारी जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पष्ट मानना है 21वीं सदी भारत की प्रगति विज्ञान और तकनीकी नवाचार पर ही निर्भर करेगी। यही कारण है कि आज आप प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन ऊंचाइयों पर पहुंच सका है जिसकी कल्पना पहले केवल विकसित देश भी नहीं कर पाते थे। आज हम उस तेजी से विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ही कोरोना वैक्सीन के निर्माण सहित भारत ने चंद्रयान 3, आदित्य L1 गगनयान मिशन जैसी अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत वैश्विक तकनीकी क्रांति में भी अग्रणी भूमिका निभा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र की आधी आबादी कितनी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में किस तरह का योगदान दे रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ उनके नेतृत्व में महिलाओं और बेटियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है। स्टेम शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। जहां एक और आज विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को स्टेम क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं प्रगति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग व डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही इंस्पायर योजना के माध्यम से प्रतिभाशाली छात्राओं को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यही नहीं, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स में बालिकाओं को रोबोटिक्स, कोडिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार से जुड़ने का अवसर भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा महिला वैज्ञानिक योजना के अंतर्गत महिलाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए फेलोशिप भी प्रदान की जा रही है। साथ ही अभी हाल ही में प्रस्तुत हुआ केंद्रीय बजट 2026-27 में बालिकाओं और महिलाओं की उच्च शिक्षा तथा स्टेम क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस प्रावधान किए गए हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, एआई को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प होकर कार्य कर रही है। एक और जहां हमने राज्य की पहली विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू की है, वहीं हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध एवं विकास के अनुरूप इकोसिस्टम विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च लर्निंग को बढ़ावा देते हुए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को मजबूत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज हम प्रदेश में साइंस और इनोवेशन सेंटर्स, लैब्स ऑन व्हील्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर